गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम अपने मैथ सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और उसमें आपको आज एक नए पार्ट पर अब आपसे चर्चा होने वाली है, जिसका नाम है घन घनाभ तथा लंबवृत्तीय विलयन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर आप चर्चा करेंगे। घन और घनाभ के जैसे प्रश्नों पर आप हमसे आज जुड़ेंगे, जानेंगे। कक्षा 9 की क्लास 12 जी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन लेकर के हम आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस बाय यासी सर के नाम से जो चैनल चल रहा है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक कराइए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी तक हमारा वीडियो पहुंच सके और सभी पढ़ सकें। चलिए, यह जो समय चल रहा है बड़ा ही दुविधापूर्ण है और इसमें हम सभी मिलकर के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आज हम अपने क्लास का आगाज करते हैं और आप सभी को दरख्वास्त करते हैं कि आप सभी पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा। बड़ा ही मज़ा और शानदार टॉपिक आज चलने वाला है, जिसका नाम है घन घनाभ तथा लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, आप जानेंगे घन क्या है, घनाभ क्या है। और इसके पहले जो हमारा एक वीडियो पड़ा है घन घनाभ के बेसिक्स है, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया है, उसमें मैंने सारे फार्मूले पढ़ा दिए गए हैं, सब कुछ सिखा दिया है। घन क्या है, घनाभ क्या है, सब कुछ बताया गया है। आज आप देखेंगे पहले प्रश्न पर प्रश्नावली के 18 अध्याय नंबर है 18.1 का आप पहले प्रश्न पर आएंगे और वहां पर हम आज पढ़ेंगे। यह चैप्टर आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है। तू तो मेरा मांझी है और जब तक पार नहीं करेगा जब तक छोड़ेगा नहीं। चलिए आ जाइए, हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। दिया गया है आपका पहला प्रश्न, दिया गया है एक क्षण की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। एक क्षण है भाई, मान लीजिए एक क्षण है, इसकी अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसे 10 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 6 मीटर, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, वाले कमरे में रखा जा सकता है। उसकी ज्ञात कीजिए। एक क्षण है तो क्षण की अधिकतम लंबाई बराबर उसका विकर्ण कितना होगा, यानी घनाभ का विकर्ण कितना होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यानी कि यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिख देंगे क्षण की अधिकतम लंबाई बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्षण की आंसर में लिखेंगे मित्र कि क्षण की अधिकतम लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। घनाभ का क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। हमने आपको फार्मूला बताया था कि मित्र घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में होता है। यह एक सूत्र होता है, आप जान लीजिएगा कि घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला होता है, घनाभ के विकर्ण का जो फार्मूला होता है, ये क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये प्रश्न होता है, ये फार्मूला होता है। और आपको दिया गया है यहाँ पर L बराबर क्या दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है, और क्या दिया गया है, H बराबर आप मान लीजिए, B बराबर मान लेंगे, B बराबर ब्रेथ आप मान लेंगे, ये लेंथ है, और H क्या होती है, हाइट होती है, यानी 8 मीटर मान लेंगे, और H बराबर क्या मान लेंगे आप, 6 मीटर मान लेंगे मित्र। ये इतना आप सीख लीजिए, इतनी चीजें आ गई, फार्मूले पे रख देना है। क्या आ जाएगा, अंडर रूट L का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 10×100 प्लस 8 × 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इन सभी को मित्र जोड़ देना है, मित्र इन सभी को जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा, 64 36 कितना आता है, 64 36 100 होता है, 100 100 2 100 हो जाएगा मित्र। 200 को लिखा जा सकता है, 2 गुणे लिखा जा सकता है, 100 लिखा जाएगा, यानी 10 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये रहा आपका प्रश्न और ये आपका रहा क्या, आंसर रहा। मीटर में सारी चीजें हैं तो इसलिए क्या हो गया, किसमें, मीटर में।
मित्र एकदम सिंपल सी बातें हैं। एक छड़ है जिसकी अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है, जिसे इतने बीमा वाले कमरे में रखा जाता है। कमरे का मतलब क्या हो जाएगा, घनाभ, घन की तरह से होता है, तो यानी घनाभ का विकर्ण आप देख लेंगे कि उसका अधिकतम विकर्ण कितना है, तो आपकी छड़ की अधिकतम लंबाई उसमें कैसे एडजस्ट होनी है ये आपको पता चल जाएगा। ये रहा आपका प्रश्न। आप एकदम से शिद्दत से मन लगा करके पढ़िए। यदि जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। हम आपको नया वीडियो लेकर के जरूर मिलेंगे। हम आपको बता रहे हैं, आपको आश्वस्त कराते हैं, बड़ा ही मजा आ जाएगा। प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुंचाएंगे और आप एकदम अच्छे से एक एक अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। वेरी गुड, आप सभी पढ़ते रहिए। हाँ, हमारा लाइव सेक्शन भी चल रहा है, और लाइव सेक्शन में और आप स्टोरेज वीडियो दोनों में आप जुड़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ेंगे। अब हम आपको ये आश्वस्त करा दें कि अभी कुछ ही क्षणों बाद इस सेक्शन को समाप्त करेंगे। वैसे ही हम साइंस की क्लास को लेंगे। साइंस की क्लास आपकी चलने वाली है। चलिए हम अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो क्या है मित्र, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई, यदि एक घनाभ की क्या लंबाई, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और तथा गहराई कितना है, गहराई का योग कितना है, 19 सेंटीमीटर है। कितना है, 19 सेंटीमीटर है। तब आपको क्या बताना है, तो इसका विकर्ण 5√5 है, प्रश्न दिया गया है। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग कितना दिया गया है, 19 सेंटीमीटर है, और घनाभ का विकर्ण कितना दिया गया है मित्र, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बड़ा ही शानदार सा सवाल है, और आप जो है इसको, प्रश्न को आप पढ़ लेंगे, एकदम मजा आने वाला प्रश्न है। दिया गया है घनाभ की लंबाई का मतलब यल है, और चौड़ाई का मित्र दिया है, मतलब चौड़ाई का मतलब वृत्त होता है, बी है, और गहराई का मतलब नीचे गहराई का मतलब होता है मित्र नीचे। अगर नीचे से ऊपर को देखोगे तो गहराई का मतलब भी तो ऊंचाई होता है कि नहीं होता है, ऊंचाई ही होता है। जैसे अब ये है एक, मान लीजिए क्या है, एक कुआं है, ये कुआं है। अब ये कितना गहरा है, ये क्या होगा, ये इसकी ऊंचाई पे डिपेंड करने का, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो यह क्या हो जाएगा, ऊंचाई का योग कितना दे रहा है मित्र, 19 सेंटीमीटर दे रहा है। यह आपका एक पहला एक क्वेश्चन बन गया, पहला समीकरण बन गया। आगे प्रश्न में कह रहा है इसका विकर्ण 5√5 है। किसके विकर्ण की बात कर रहा है, किसके विकर्ण की बात कर रहा है, घनाभ के विकर्ण की बात कर रहा है। घनाभ का विकर्ण अभी आपको बताया गया कि घनाभ का मित्र विकर्ण क्या होता है, अंडर में होता है यल स्क्वायर प्लस क्या होता है, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, यल स्क्वायर प्लस घनाभ का क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण। और इसका विकर्ण दिया गया है, कितना होता है, 5√5 बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ये। अब दोनों पक्षों का क्या कर देना है मित्र, आपको वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे, वर्ग करने पर जो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप यहाँ पे देख लीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणे यल बी प्लस
एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है एच एल, यही होता है फार्मूला। 2 × LB प्लस बी एच एल प्लस क्या होता है एच एल होता है। तो वर्ग करा देंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 5 का वर्ग 25 और √5 का 5, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। इसका क्या हो जाएगा मित्र, इसका यहाँ पर आपको मिलेगा L² B² प्लस H²। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसको। अब आप समीकरण 1 का क्या करा देंगे, समीकरण 1 का क्या करा देंगे वर्ग करा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का इसके, तो हो जाना क्या है इसमें, यहाँ पर हो जाएगा इसमें a प्लस बी, ए बी सी तीन प्रोडक्ट है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या हो जाएगा 2ca। ये प्रश्न होता है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न होता है। अब इन प्रश्नों को अब आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को अब इसी फार्मूले से इसको रख करके सॉल्व करा लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, यहाँ पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करा देंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे सेक्शन को, यहाँ पर वर्ग करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 × LB प्लस BH प्लस क्या होता है HL। ये कॉमन लेकर के सॉल्व करा देंगे तो 19 को अगर 2 बार गुणा करा देंगे, 19 का 19 में जब हम गुणा कराएंगे, 19 का जब हम 19 में गुणा कराएंगे तो एक बार हमें बताइए कितना आएगा। 19 का 19 में गुणा कराएंगे, एक बार मन लगा करके देख लीजिए कितना आएगा। 9 9 81 यानी कितना आ जाएगा 361। कितना आएगा 361। इसका मन कितना दिया गया है 25 125, 125 धन 2 गुणे क्या हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। अब 361 को इधर कर देंगे, 2 LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361 माइनस क्या हो जाएगा 125। तो यह हो जाएगा। अब ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ही है, तो यहाँ पर इसको घटा देंगे और जो घटाने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका वही आंसर आ जाएगा। एक बार घटा लीजिए तो यानी कि आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया ना। एकदम मन लगा करके देख लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 361 आ जाएगा।